हे एवरीवन, तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक दोनों का ये क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है ड्रॉ टू डिफरेंट सेट ऑफ इंटीजर रैंडम सैम्पल रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑन आइटम ऑफ साइज 25 between 100 and 200. Okay, make a descriptive analysis of both sample and inferences, draw inferences and comment on results. Okay, तो सबसे पहले हम लोग को दो डिफरेंट सेट ऑफ सैम्पल है। सबसे पहले पेयर डेटा तो है नहीं, दो डिफरेंट सेट ऑफ सैम्पल्स है रिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ आइटम्स है साइज 25। तो हम सबसे पहले दो सेट्स क्रिएट करते हैं 25 साइज की। इसमें मैं कमांड रैंडम नंबर जनरेट करना है तो एक कमांड यूज़ करने वाला हूँ, रैंड बिटवीन। आप देख सकते हो रैंड बिटवीन करना है, ठीक है। बॉटम जैसे कि 100 to 200 के बीच में है तो 100, 200 एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट। ये आपको 25 करने हैं तो इसको मैं खींच दूँगा तो ये 25 आ गए। सिमिलरली आप इसको, इसके दो सेट चाहिए, एक सेट उसका भी यही रेंज है 100 to 200, वो खींच लिए। तो देखिए एक सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम है, यदि हम इस पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या फिर वो करेंगे इन्फरेंशियल निकालेंगे तो ये बार बार अभी वैरी करेगा। तो हम इसकी वैल्यूज़ को खाली कॉपी कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए क्या करना है, इसको कॉपी कर लो। सबसे पहले दोनों कॉपी हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, पेस्ट नहीं करना है। ओके, पेस्ट स्पेशल में जाना, पेस्ट के नीचे पेस्ट के में ऑल के जगह यहाँ पे खाली वैल्यूज़ का पेस्ट करना है। ओके, और ओके कर देना। अब ये वैल्यूज़ खाली वैल्यूज़ है, इसमें यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला था तो अब वो नहीं है। तो इन दोनों को कन्फ्यूजन ना हो तो हटा देता हूँ। तो अब ये सारे खाली स्टैटिक वैल्यूज़ बन चुके हैं जो एक रैंडम नंबर है जनरेटेड है। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमें क्या करना है, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोरिलेशन और ऐसे कई सारी चीज़ें निकालनी है इन दोनों के। तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस में भी लिख सकते हो, जैसे कि कमांड दे के वेरिएंस इस तरह मीन करके काफ़ी तरीके से हो सकता है। बट एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ जो ज़्यादा टाइम इंगेजिंग नहीं है और आपको सारे चीज़ भी बता देगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर डेटा दिख रहा है, डेटा में जाना है, साइड में डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस में क्लिक करना। और हाँ, यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो उसमें क्लिक करना। आपको इनपुट रेंज देना है, इनपुट आप दोनों को दे दो, ऐसा कोई खास बात नहीं है। ओके, और आउटपुट रेंज यहीं पे देता हूँ। समरी स्टैटिस्टिक्स क्लिक कर देना। कॉन्फिडेंस लेवल हाँ रख लेना, 5% पे ही रखेंगे क्योंकि अभी ये सैम्पल ही है ना एक। ओके, हाँ, तो आप देख सकते हो जो हमारा ये है ये आ गया इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये सैम्पल 1, ये सैम्पल 2। हाँ, तो आप देख सकते हो पहले सैम्पल का मीन आ गया, दूसरे सैम्पल का भी आ गया। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ये सैम्पल। फिर उसके बाद मीडियन, मोड, ये सारे आ गए। आप इन सारे वैल्यूज़ को फिर फर्दर देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको अपने लिखना हो वो लिख लेना। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये फर्स्ट पोर्शन हो चुका है। अब सेकेंड पोर्शन ड्रॉ इन्फरेंसेस में। तो देखिए ड्रॉ इन्फरेंसेस में, देखिए इन्फरेंस में क्या ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को कई सारे चीज़ें को वो क्लेम करना है, प्रूफ करना है। तो एक दो सैम्पल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ना, और 30 से छोटी है। तो इन्फरेंस में सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि इन दोनों का जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसका मीन μ1 इक्वल्स टू μ2 हो। ओके, तो μ1 इक्वल्स टू μ2 है तो इसमें हम लोग सबसे पहले टी टेस्ट करते हैं ताकि कंसीडरिंग द इक्वालिटी ऑफ देयर मीन, पेरेंट मीन। तो उसके लिए हम लोग क्योंकि 30 से छोटा है तो टी टेस्ट ही प्रेफर करेंगे। तो टी टेस्ट के लिए आपको सेम आप डेटा एनालिसिस में ही जाना।
देखिए इसमें सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे फॉर इक्वल वेरिएंसेस एंड फिर सेकंड में हम ये भी एज्यूम करेंगे फॉर अनइक्वल वेरिएंसेस। ओके, तो सबसे पहले एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस में क्लिक करना। ओके, सिमिलरली सेकंड वाला डेटा हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस शुड बी ज़ीरो, क्योंकि आप यहाँ पे वो कर रहे हो, यही एसम्पशन ले रहे हैं कि दोनों का पेरेंट मीन जो है वो इक्वल हो। ज़ीरो आउटपुट रेंज यहीं 5% में ही हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं, तो 5% में ही करना। ओके, तो अल्फ़ा 5% ये सारे। ओके, तो जब हम इक्वल वेरिएंसेस, ये सबसे पहले हम पेयर्ड वाला इसलिए नहीं किया कि इसमें पहले गिवन है 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रैंडम सैंपल्स है, तो ये पेयर्ड डेटा तो है ही नहीं। ओके, पेयर्ड डेटा में एक ही पेरेंट पॉपुलेशन होता है बाय द वे। और तो देख सकते हो ये सब तो आपको गिवन है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 48 आया, जो टी स्टैटिस्टिक है, हाँ टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू इधर है, टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू -1.23 है। उसी तरह ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेल होगा क्योंकि इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है, तो टी क्रिटिकल है 2.01। हाँ, अगर आप उसका मॉड्यूलस वैल्यू देखोगे 0.12, इट इज़ क्वाइट लेस देन 2.01, तो क्या कहते हैं हम इसको सिंपली ये मान लेंगे कि वी डजंट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इन दिस केस, वी आर अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग वी में कंसीडर अ नल हाइपोथेसिस दैट μ1 इक्वल्स टू μ2। अब हम लोग दूसरा ये कमेंट कर देना इसका पहले वाले का। अब दूसरा केस लेते हैं जब एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस। ओके, ये फिर डेटा एनालिसिस में जाना, इसके नीचे ये ऑप्शन है एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस। अनइक्वल वेरिएंसेस में क्लिक करेंगे, हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस 0 डालना, लेवल्स 5%, आउटपुट रेंज यहीं पे जैसे यहाँ पे दिया। हाँ, तो देखिए आप अनइक्वल वेरिएंसेस का भी आ गया। सिमिलरली इसका जो टी स्टैटिस्टिक है वो है -0.1239 कुछ इसी टाइप का, और ये करीब करीब सेम ही है। तो देखिए व्हेन वी आर एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस, बोथ केसेस में जो हमारा कमेंट एक ही होगा कि जो हमारा सैंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरेंट पॉपुलेशन का मीन है μ1 इक्वल्स टू μ2, दे आर इक्वल, सिग्निफिकेंटली इक्वल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हाँ, तो जैसे कि देखिए आपको जहाँ तक कि यहाँ पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करना था, आप चाहे इनमें से कोई एक भी कर लेते तो काम हो जाता, कमेंट उसी में कर देना, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप जितना चाहे उतना भी कर सकते। एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं इन्फ्रेंस निकालने के लिए, हम लोग मीन का बात किए, अब हम लोग क्या कहते हैं अब वेरिएंस का बात करेंगे, और सो वेरिएंस के लिए हम लोग एफ टेस्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो उसके लिए भी हम लोग सेम करेंगे, आप डेटा एनालिसिस में जाना, वैसे ये कंपलसरी नहीं है बट आपको आंसर को ज़्यादा कॉम्प्राइज करने के लिए एक बेटर वे में आपको फुल्ली वो करने के लिए आप कर सकते हो, डेटा एनालिसिस क्लिक करना। ओके, एफ टेस्ट का भी ऑप्शन, एफ टेस्ट का ऑप्शन आपको ऊपर दिखेगा, हाँ ये देखना, एफ टेस्ट फॉर 2 सैंपल फॉर वेरिएंसेस। इसमें हम चेक कर रहे हैं σ1 स्क्वायर इक्वल्स टू σ2 स्क्वायर हमारा नल हाइपोथेसिस है, और नॉट इक्वल्स हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो ये करेंगे। ओके, सिमिलरली इसमें भी सेम चीज़ करना है कि ये कि 1 से 25 ड्रॉ, और वेरिएबल 2 भी 1 से 25, अल्फ़ा 5% में ही हम लोग ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह अब इस जगह ये यहाँ पे कहीं भी डाल दो आउटपुट रेंज,
हाँ, तो आप देख सकते हो जो हमारा एफ टेस्ट है स्टेटिस्टिक वो भी आ गया। ओके, इसका भी अब हम लोग वो कमेंट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा एफ स्टेटिस्टिक है वो आया 1.18। और हाँ, आपको बता दूं कि जो एफ टेस्ट होता है वो राइटली स्क्यूड होता है, सो दैट्स वाई ये हमेशा वन टेल्ड ही रहता है। और आप देख सकते हो जो एफ क्रिटिकल है 1.98 है, तो आप ये भी देख सकते हो, यानी कि एफ टैबुलेटेड 1.98 है। ये अभी भी हमारा जो एफ स्टैटिस्टिक है एफ कैलकुलेटेड उससे तो अगर आप देखोगे तो कमी ज़्यादा है। एफ जो कैलकुलेटेड है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कॉन्फिडेंस लेवल में लाई करेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ही है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जो हमारा एज अ नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। आवर वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सो वी मे एक्सेप्ट that the both population variances are equal. So first of all हमने यहाँ पे सब कुछ किया, हमने यहाँ पे सब कुछ किया है। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकाल लिया। ओके, और इन्फ्रेंस के नाम पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल सैंपल था, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये क्लेम किया कि दो बोथ पेरेंट मीन आर इक्वल, तो उसके लिए टी टेस्ट वेरीफाई किया फॉर इक्वल वेरिएंसेस एंड अनइक्वल वेरिएंसेस, और दोनों में हमें ये आ गया कि आप एक ही करना तो काम हो जाएगा कोई भी, तो दोनों में हमें आ गया कि हमारा जो μ1 है इक्वल्स टू μ2 है। और सिमिलरली हम ये ऐसे कंपलसरी नहीं है, आप एफ टेस्ट के थ्रू वेरिएंसेस भी चेक कर लिए और हमें ये भी पता चला कि दोनों के पेरेंट वेरिएंसेस भी इक्वल है, तो कमेंट में हो जाएगा बोथ पेरेंट वेरिएंसेस एंड मीन आर इक्वल इवन दो ये ऑफ द सैम्पल्स। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में यही लिख देंगे कि मीन और वेरिएंसेस ऑफ बोथ पेरेंट पॉपुलेशंस आर इक्वल, और ये सब आप लिख लेना। थैंक यू।